Hello. Hello, is this Mr. Deepak Kaushik? Yes. Sir, I'm calling from Mary Shiver. Are you right now? मैं बस जो ये एस्केलेटर है इसी पे हूँ 20 नंबर के पास जो है। ओके सर, जल्दी आइए। ठीक, ओके। ठीक। तो 11:20 की फ़्लाइट है और 11:10 हमें हो गया, मतलब 11:20 उड़ने का टाइम है और 11:20 उड़ने का टाइम है। 11:10 हो चुके हैं, मुझे कॉल भी आ गई और यहाँ पे भी ये 2 बार रास्ते मिल गए। फाइनल कॉल है, जल्दी दौड़ो जा रहा हूँ अपने काउंटर पे। मतलब लास्ट हम ही है, जाके पासपोर्ट निकालना फिर मिलता हूँ। ये हाल उनके हैं जो मतलब कि 4 घंटे पहले एयरपोर्ट आ जाते हैं, फिर भी हमें कॉल आ रही है कि भाई आप कहाँ रह गए, जल्दी करो। फ़ोन कॉल भी आ गई, मैं आपको डालूंगा इसमें वॉइस के किससे उनकी कॉल आई है और हम 4 घंटे पहले आ गए थे। और वही गलती होती है कि भाई 11:20 उड़ने का टाइम है, ये नहीं कि आप 11:20 बोर्डिंग ऑर्डर पहुँचो। एटलीस्ट अब स्कैन हो गया, अब तो छोड़ के जाने से रह गया। हमें जाते हैं, हम लाइन देखते हैं क्या है। ये कुछ ख़रीदना था सामान स्टोर से, इसमें सॉल्टेड वो लिए हैं, कैशू है, बादाम है और ये सब छोटी मोटी फॉक्सनट्स हैं खाने के लिए। ये भी एक गेट है, ये भी एक गेट है। कहाँ से जाना है भैया, कौन सा है? अंदर बैग अब उसे अलग दिखा बोर्डिंग पास। यहाँ जा रहे हैं जी अब, और ये लग रही लाइन, इसका मतलब अब तो लेके जाएंगे। जा रहे हैं जाता हूँ वहीं पे। मिल गई तो ठीक है, क्या दिक्कत है। जूते बचा के रख, चलो जी साइड हो। तो जी ऐसे कहते हैं विंडो सीट मिल गई हमें। एक सरदार जी थे, उनके दोस्त थे और उनके बराबर थे सीट खाली, तो वो अपनी इस विंडो सीट को ले गए आगे। तब ये मुझे मिल गए, आराम से जाएंगे। देखो बात विंडो की नहीं, बात होती है कि जो स्पेस है यहाँ पे आदमी आके आराम से सिर रख के हार में लेट के आराम से सो सकता है। वहाँ पे दूसरा कंधा लेना पड़ता है। तो ये रही जी सरदार जी की मेहरबानी हो गई। बाकी फ़्लाइट जो है उम्मीद से बेहतर है। 2017 में जब मैं इसमें गया था तो बहुत ही बुरी हुआ करती थी, सीटें बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल सीट अच्छी हैं और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी यहाँ पर है। तो देखते हैं बाकी अब कैसे होता है। अब लगता है कि हम मिलेंगे आपसे कोलमपुर या सीधा सिडनी में, क्योंकि अभी यहाँ पर करने को कुछ नहीं है। No time, so we should be on our way fairly soon. Thanks for joining us. You're in very safe hands. We look forward to flying you there. Thanks. ये जी ऋषभ ये कह रहा है कि एक इंजन चला के इंजन गर्म कर रहे हैं। अब जो जनरेटर है वो काम नहीं कर रहा है, अभी पीछे ट्रैफिक है, तो अभी 5 मिनट और गर्मी रहेगी। ये कहानी सुनाई है इसने, ये है चक्करबाजी। बस करने लग रहे हैं, दिक्कत सबको हो रही है। हमने तो पहली बार देखा है यार ये सिस्टम बाजी सही में। अब गरीबों की तरह जाओगे तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। भारतीय रेलवे ले लेते फिर 1.5 लाख की टिकट। हम पहुंच चुके थे ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर हमारे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर जो हमें पहली बार मिले थे वो हमें लेने के लिए आए और वहाँ से हम सीधा चले गए होटल। हमसे इमिग्रेशन पर क्या पूछा गया, क्या हुआ और कस्टम्स ने हमारी कैसे हालत ख़राब की, ये आगे वीडियो में हम बताएंगे। अभी तो अगर ऐसा कुछ दिमाग सेंटर होता तो फिर वीडियो बनाते पूरी, पर अब तो फिर पहले Okay, can you read out your ticket number for me? Yeah, 15353 And what time did you enter the car park? It's nearly 9 o'clock. Okay, fees should be up on the screen. Yeah, Tap your card when you're ready. thank you. अभी खुल देगी, खुल गया। And barrier should open. Thank you. जब बात कई बार हो जाता भाजी का मैं ऐसा ना प्रोजेक्ट। जितनी ठंड बताई थी भाई उतनी तो नहीं है। कोई बात
बात ठीक है मामला। कमी हो तो सही है। हाँ इतनी तो ठीक है, इससे तो आदमी घूम भी सकता है रात को। इसके चक्कर में तो एक जैकेट भी खरीद ली। एक और कैसे? एक जैकेट और खरीद ली। देसी है अपना। आ जाना पकड़ना, और एक स्टॉप तो है तो पकड़ लेगा। कर लेगा चौथी। आज की यात्रा शुरू हो गई है, एक कार टैप हुआ नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है। तो जी निकल पड़े हैं, अभी हमने बस पकड़ी, कार्ड चला नहीं, फिर भी हम तो अपना चल दिए। अब उसके बाद अब देखना है कि कहाँ पे है टाउन हॉल। टाउन हॉल ये लिखा है इधर। स्टेशन पे हम आ चुके हैं, अब यहाँ से हमें जाना है ब्लैक टाउन। वहाँ हमें हमारे मित्र मिलेंगे, सब्सक्राइबर, जो हमारा इंतज़ार करेंगे तो हमें लेके जाएंगे आज के पूरे राउंड पे। इस तरीके से बेहतरीन ये मेट्रो स्टेशन कह लीजिए आप, यहाँ पर हैं। कुछ खाना तो देख लो भाई, ये तो कुछ अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे सिस्टम। और अपने देसी बच्चों की फ़ोटो। कल बहुत ही कहानी गंभीर रही। इमिग्रेशन वाले ने तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन जो कस्टम वाले थे उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। जाना कहाँ है? क्या क्या सिम वो देंगे, लेकिन वो देखो जाना कहाँ। प्लेटफॉर्म उधर लिखा है, कौन सा प्लेटफॉर्म था, लेकिन रिचार्ज कहाँ से होएगा? हाँ जब तुम्हारा ओपल नहीं चल रहा, एक मशीन तो लग रही है उधर। या फिर ऐसा सीधी बात सुनो, सीधा अपना कार्ड लगाओ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, सबसे बढ़िया। रिस्क नहीं लेने का। तो पहले तुम ही चलो, खुल जाए तो। खुल गया है तो चलो जी, खुल गया। अब हम ही लगाएं जी, चलो आपका ओपल कार्ड। चलो जी चल तो गया, अब चलते हैं क्या होता है। प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा था जो देखा था? 2, तो 2 तो नीचे है। चलो चल रही थी 2 नंबर पे। कल आए थे, रात को थके हुए थे, तो वो आए थे वैसे खाना लेके आए थे, खाना खाया और हम जो है फिर सो गए। लेकिन सुबह जल्दी उठे, क्योंकि आज हमें खुद नहीं पता वैसे कहाँ जाना। वो कहते हैं 2 घंटे की ड्राइव, माउंटेन्स की तरफ जाएंगे। तो जो टाइम से उठ के जो ब्रेकफास्ट मिला, रूखा सूखा ब्रेड, बटर और दूध, चाय लेके, और हम आ गए यहाँ। नंबर 2 पे हमें देखना ब्लैक टाउन। दिखाई नहीं दे रहा, कब आएगा ब्लैक टाउन देखते हैं, पता करते हैं। चलो जी ट्रेन तो आ गई हमारी, अब हम जाएंगे ब्लैक टाउन की तरफ। यहाँ पर अगर देखें 1 2 3 4 5, ये परामठा स्टेशन है, आपको दिख रहा होगा। सेंटर, रेडफर्न, स्टेटफील्ड, परामठा, उसके बाद ब्लैक टाउन। तो परामठा के बाद हमें उतरना है। चलो जी बैठते हैं ट्रेन में, जहाँ सीट मिल जाए। ऊपर वाली में चलते हैं। चलो कौन सी, ऊपर वाली कोच में चलें नीचे वाली में? चलो ऊपर वाली में चलते हैं। चलो ऊपर चल। चलो जी बैठ गए। अब देखते हैं कैसी रहती है यात्रा। कार्डों का पता नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या ले तो लेते कार्ड, अब रिचार्ज है नहीं, वो आगे पता लगेगा। लेकिन ट्रेनें अच्छी हैं, साफ़ सुथरी, सुंदर, कुशन वाली। ये 3 सीटर 3x2 है। ये सुबह सुबह का टाइम है, लोग अपने जा रहे हैं ड्यूटी पे। आज है वेडनेसडे। तो जी बात कर लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या जब हम पहुँचे सिडनी एयरपोर्ट पे। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा सख्त रहते हैं अपने कस्टम्स को लेके। जैसे ही हम उतरे वहाँ पे चेंज करके, तो सीधा पहुँचे इमिग्रेशन पे।
इमिग्रेशन पे मुझसे तो एक सवाल कि भाई क्यों आए हो क्या है, मेरे से नहीं पूछा एक सवाल भी। मैंने सिर्फ पासपोर्ट दिया, उन्होंने अपनी रिटर्न एंट्री की, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए फिजिकल स्टैम्प। तो बोले यहाँ नहीं लगेगी, हमारा तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप पीछे जाओ। तो पीछे एक काउंटर और था, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर एक वहाँ पे ऐसे ऑफिसर थे, एक ब्लैक सी ड्रेस में, मैंने उन्हें हाथ दे के बुलाया कि प्लीज़ कम है। मैंने कहा भाई मेरे को चाहिए फिजिकल स्टैम्प आपकी एयरपोर्ट की, और मुझे बड़ी पसंद है, मैं जहाँ जाता हूँ तो एज अ ट्रैवलर मुझे अच्छा लगता है मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प हो इमिग्रेशन की। बोला ठीक है चलो मैं करता हूँ। तो वो अंदर अपने ऑफिस से में एक स्टैम्प से थी, उन्होंने पासपोर्ट लिया, उन्होंने लगा दी। वो हो जाएगा तो मैं अभी आपको वीडियो में ऊपर उसका जो फ़ोटो है वो लगा दूंगा, आप देख सकते हो। तो चलो वो एक अच्छा काम हो गया कि एटलीस्ट एक सबूत होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया आए, पासपोर्ट पर उसकी स्टैम्प हो गई। नहीं तो पता ही नहीं लगता कि आप ऑस्ट्रेलिया गए भी हो या नहीं गए हो। नहीं तो उनके बोर्डिंग कार्ड संभालो, फोटोग्राफ्स रखो, ठीक है। तो उसका स्टैंप लग गई थी। अब जो असली दिक्कत थी क्या थी कि मेरे साथ एक सरदार जी बैठे थे जो सेम आए थे अमृतसर से, एशिया से। उन्होंने इतना डरा दिया मुझे कि भाई यहाँ पे मेरे को तो 5 साल हो गए रहते, और अगर मैं जो है 2 ORS के पैकेट लाया और मैं उन्हें डिक्लेयर करूँ तो भैया आप भी जो दवाई गोली या जो भी चीज़ लाए हो, खाने का सामान, जैसे मैं नट्स लिखा है, डेयरी के मैं कुछ करूँगा, जो कार्ड है अराइवल कार्ड, वो मैं भी फ़ोटो लगा दूँ। उसमें बहुत सारे जो है पार्ट्स होते हैं कि जिसमें आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं ला सकते। कोई मेडिसिन है तो डिक्लेयर करो, कोई काजू बादाम किस्म है तो डिक्लेयर करो, मतलब आपके जूतों पर मट्टी नहीं है, कोई अलग से जूते तो नहीं लाए लगेज में, वो बताओ। अगर आपने नहीं बताते हो तो फिर ये बोलते हैं कि आपने हमसे मिसलीडिंग की और झूठ बोला है, तो फिर पेनल्टी या जो भी हो सकता है वो कर सकते हैं। और मिसलीडिंग पे मतलब ये बताते हैं कि जेल भी हो सकती है, और $400 से 10,000 तक जहाँ इनकी इच्छा हो वो जुर्माना भी कर सकते हैं। तो जो उन्होंने डरा दिया, लेकिन अब जब सामान लाए थे तो क्या करें, देखा जाएगा। अब मैंने अराइवल कार्ड में जो पहला बार उसमें डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये कह रहे हैं तो कर देते हैं, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब उससे आगे जाते तो अगर आपने कुछ भी ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि आपको कुछ नहीं था, आप भरोसा करते हो, आपको दूसरी लाइन में छोड़ के जाएगा जो सीधा एग्जिट के लिए जाती है। लेकिन अगर आपको कोई कुत्ता, जैसे इनके पास होते हैं डॉग्स होते हैं, स्निफर डॉग्स, वो अगर सूंघ लेते हैं और बैग खुलवा पकड़ गए तो कहानी हो जाएगी आपकी गंभीर, फिर आप पकड़े गए चोर। फिर उनकी मर्जी से, आपने कई वीडियोस देखी होंगे कि जहाँ पर उन्हें पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो पेनल्टी लगाते हैं या मतलब डिपोर्ट कर देते हैं। जैसे सरदार जी मेरे से कहते हैं कि डिपोर्ट तक कर देते हैं। आजकल ये बड़ा टाइट चल रहा है इनका इमिग्रेशन। आपको पास वीज़ा है, अभी वीज़ा मिले, यही बड़ी बात है। अभी तो 10 में से ही 9 वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को खास करके सीधा डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी इनकी कंट्री थोड़ी स्लो चल रही है, तो इमिग्रेशन बहुत टाइट है। तो जी फिर जिनके पे जो नो होता उनको अलग कर दिया, और मेरे पे क्योंकि यस था तो पहले मुझे एक ऑफिसर ने बोला कि आप इस पहली क्यों में जाओ नंबर 1 पे। नंबर 1 में एक सज्जन मिले, हाँ जी क्या डिक्लेयर करा, मैंने कहा भैया दवाई और ये ठीक है। सो बोला उस ऑफिसर के पास जाओ। जब उस दूसरे ऑफिसर के पास गए, जब उसने पूछा कि हाँ भाई ये 7 नंबर तुमने जो भरा है, दवाई के बारे में नहीं कहा, 7 नंबर जहाँ पर नट्स वगैरह ये सब था। तो बोला ये क्या है तुम्हारे पास। मैं नॉर्मली एक उन्हें पैकेट दिखा दिया, और उन्होंने कोई 5 सेकंड मेरे से बोला ठीक है जाओ एग्जिट। उन्होंने मेरे पे भरोसा हो गया कि भाई इन्होंने जो है मेरे से सच बोला है, तो शायद इसलिए मुझे छोड़ दिया। कुछ उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की, कोई स्निफर डॉग मैंने मिला, मैं सीधा बाहर, और मैंने लिया भगवान का नाम, चलो जी यहाँ से तो छूटे। क्योंकि इमिग्रेशन का इतना कोई डर मुझे आज तक लगता नहीं है किसी का भी, नहीं एयरलाइन वालों को कभी कोई रोकेगा नहीं जाने देगा। लेकिन ये नया एक्सपीरियंस था कि आज तक चाहे UK गए कहीं के, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ आज तक हुआ नहीं। हम तो सीधा ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं, और कोई स्निफर डॉग या इस तरीके से कभी आज तक नहीं सुना है। जितना जो स्ट्रिक्ट बताते हैं वो ऑस्ट्रेलिया को बताते हैं। तो वहाँ से हम निकल गए जी, बाकी सब चीज़ें आ गई। अब हम उसके बाद पहुँचे अपने हॉस्टल। तो हॉस्टल पहुँचने के बाद क्या, हमने खाया खाना और हम गए सो। क्योंकि एक तो इंडिया का यहाँ के टाइम में जो है बहुत फ़र्क है, 5.5 घंटे के आसपास का फ़र्क है। अभी जैसे फिलहाल सुबह के 9 बजे हैं, तो अभी इंडिया में तो 4-5 ही बजे होंगे, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो है थोड़ा सा आगे चलता है। तो फिर से जाके सोए गए, क्योंकि लगभग हमें लग गए थे 17-1 घंटे पहुंचने में यहाँ दिल्ली से, जबकि सिर्फ 1.5 घंटे का लेओवर था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है ही अलग कोने में दूसरे में। अगर दिल्ली में जो है वो गर्मी होती है तो यहाँ सर्दी होती है। हम आए वार्म टेम्परेचर से, और यहाँ देखो हमने ये -5 की जैकेट पहन रखी। तो मौसम का तो बहुत फ़र्क है। हालांकि मौसम आज तो अच्छा नहीं, तो बता रहे थे कि बहुत ठंड होगी, लेकिन अभी जो है आपको दिखाऊँ तो ये सुंदर सुंदर घर हैं। और अभी हम ट्रेन में जा रहे हैं, ब्लैक टाउन नाम की एक जगह है जहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइबर है जो पहली बार हमसे मिलेंगे,
जिनसे आज तक बात हुई, उनका वीज़ा वगैरह लगवाए थे जब वो इंडिया में थे, उसके बाद जो मुलाकात हुई नहीं आज तक फ़ोन पे, वॉइस कॉल से बात हो रही है। वो आज हमें मिलेंगे वहाँ पे और फिर उन्होंने हमें वादा किया है कि आज हम उनके साथ घूमेंगे। ये आज ही खाने में जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो जी जल्दी से चलते हैं। ब्लैक टाउन। अरे मैं तो सोच रहा था हाँ तो ये ब्लैक टाउन। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे। दूसरे सज्जन का भी मिल नहीं रहा फ़ोन, देखो क्या होता है। ब्लैक टाउन सरदार जी हैं, देखो देसी अपना ये दोनों, पता नहीं क्या चेकिंग वाले हैं कौन है। बढ़िया है, अभी तक की फीलिंग ठीक है कंट्री की, हमारे जैसा ही मौसम है, बस ये उल्टा है। यहाँ ठंड है तो वहाँ गर्मियाँ है, लेकिन मौसम सारे बारिश का भी है, ठंड भी है, फुल गर्मी भी है। मौसम में चला जाता है 40 तक टेम्परेचर है यहाँ पर। देसी लोग लखनऊ में ज़्यादातर जो है अपने देसी लोग हैं, जो भी दिखाई देंगे। वे आउट प्लेटफॉर्म यहाँ। चलो जी देखो चलता है तो निकल पाते हो तो चलो। ये तो निकल गए, चलो जी निकल गए, हम भी निकल गए। ठीक है, जाना किधर है, कौन किस तरफ जाओगे? हाँ वो तो देखें पहले उतरना किस तरफ है, फिर दोबारा आएंगे। हाँ यहाँ पता नहीं वाईफाई भी है या नहीं है। यहाँ तो टोटल देसी दिख रहे हैं भैया, टोटल देसी।